दोस्तों, आज मैं का दिल का निरिमल्ले मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जो कि जयम रवि सर का बहुत ही बेस्ट मूवी है। मूवी का स्टोरी लाइन भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें 2017 का सीन दिखाता है, जहां पर हम श्रिया को देखते हैं, जो कि चेन्नई में एक आर्किटेक्ट का काम कर रही होती है। वहीं वो करण नाम की एक लड़के से प्यार कर रही होती है, लेकिन श्रिया के पेरेंट्स उसके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करती, जिसके कारण अपने मॉम के खिलाफ जाकर वो करण से कोर्ट मैरिज कर लेती है। अब दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इसी बीच श्रिया ऑफिस से एक दिन जल्दी घर जाती है, लेकिन वो करण को नहीं बताती। वो सोचती है कि मैं सरप्राइज दूंगी, लेकिन जब वो रूम के अंदर जाती है तब वो करण को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है, जिसे वो बहुत ही गुस्से होकर वो करण से रिश्ता तोड़ लेती है। वहीं श्रिया को बच्चे बहुत ही पसंद होता है, इसीलिए वो माँ बनना चाहती है, वो भी IVF के थ्रू से। वो करण से अपना स्पर्म देने के लिए बोलती है, लेकिन करण मना कर देता है। तभी वो अपनी फ्रेंड आसमानी की हेल्प से अच्छे डोनर स्पर्म का ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो कि बेंगलोर में अपने डैड के साथ रह रहा होता है। दरअसल उसके मॉम बहुत पहले ही गुजर चुका था और वो वहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम कर रहा होता है। वहीं सिद्धार्थ को उसके दोस्त लोग सीट बुला रहा होते हैं। सीट का एक गर्लफ्रेंड भी होता है, जो कि मॉडल होती है और उसका नाम निरुपमा होती है। यहाँ पर सिद्धार्थ अपने कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जो कि बिल्डिंग में भी चारों तरफ और दीवार पर पेड़ पौधे उगा सकते हैं इस पर, लेकिन उसके प्रोजेक्ट पर कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा होता। अब यहाँ पर सीट अपने काम से फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आता है और वो अपने दोस्त गौड़ा और सेतु के साथ चाय पी रहा होता है। वहाँ पर सेतु सीट को अपना स्पर्म से फ्यूचर में बेबी प्लान कर सकते हैं, इसीलिए अपना स्पर्म को फ्रीज करना होगा, ये बोलने के लिए मनाता है, जिस पर गौड़ा और सीट मना कर देता है, लेकिन सेतु के बार बार कहने पर वो लोग तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में आकर सीट, गौड़ा और सेतु अपना अपना स्पर्म अपने फ्यूचर के लिए डिपॉजिट कर देता है, लेकिन सीट अपने रियल नाम न लिखकर कोई पी जेम्स नाम लिख देता है, ताकि वो गुमनाम रहे। अब यहाँ पर नर्स के गड़बड़ी के कारण सीट का स्पर्म को सेल्फ यूज करने की जगह से डोनर के प्लेस पर रख देती है। अब वहाँ से सीट अपने गर्लफ्रेंड निरुपमा से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि सीट और निरुपमा का एक वीक के बाद एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन निरुपमा को अभी फिलहाल बेबी नहीं चाहिए था और इसी बातों से सीट और निरुपमा के बीच बहस हो जाते हैं। वहीं उधर हम जानते हैं कि श्रिया के IVF के लिए सीट का स्पर्म यूज किया जाता है, जिस बात से सीट अनजान होता है, बल्कि वो तो अपने एंगेजमेंट में बहुत ही बिजी होता है। और हम देखते हैं कि एंगेजमेंट के दिन निरुपमा नहीं आती, बल्कि वो तो अपना संदेश अपने पेरेंट्स द्वारा सीट तक पहुंचा देती है कि मुझे माफ करो, मैं ये सब अभी नहीं कर सकती। अब यहाँ पर ये सुनकर सीट को बहुत ही बुरा लगता है और वो तब से बहुत ही ड्रिंक करने लगता है। साथ ही वो प्ले बॉय की तरह बहुत सारे लड़कियों के साथ घूमने फिरने लगता है। वहीं उधर श्रिया अब प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताई होती है, लेकिन श्रिया को मॉम को मालूम चल जाता है और श्रिया से पूछने पर उसे पता चलता है कि श्रिया ने IVF के थ्रू से प्रेग्नेंट हुई है। अब ये जानकर श्रिया के मॉम श्रिया को एक झापड़ मारकर उसे घर से निकाल देती है। वहीं श्रिया दूसरी जगह अपार्टमेंट में रहने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी आंटी भी आ जाती है उसके साथ रहने के लिए। वहीं एक दिन टीवी देखते हुए श्रिया को मालूम चलता है कि एक सीरियल किलर ने बहुत सारे जगह पर अपना स्पर्म डोनेट किया हुआ है, इससे बच के रहे। ये जानकर श्रिया बहुत ही घबराने लगती है, इसलिए वो उसके डोनर पी जेम्स के बारे में फाइंड आउट करने लगती है। वहीं उसके डॉक्टर दोस्त आसमानी की मदद से उसे मालूम चलता है कि पी जेम्स बेंगलोर का रहने वाला है। तब श्रिया डिसाइड करती है कि वो पी जेम्स से मिलने के लिए जाएगी, ताकि उसे मालूम चले कि पी जेम्स कैसे किस्म का शख्स है। इसीलिए वो चेन्नई से बेंगलोर आ जाती है। वहीं यहाँ पर सीड अभी भी अपनी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसर ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे अभी भी कोई भी मिल नहीं रहा होता। तब वो फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आता है, जहाँ पर वो श्रिया को देखता है कि वो सेमिनार के थ्रू से लोगों को सेम टू सेम सीट वाली आइडिया को बता रही होती है कि हमारे फ्यूचर में ऐसा ही बिल्डिंग होगा,
अब यहाँ पर श्रेया की बातों से शीट बहुत ही प्रभावित हो जाता है, लेकिन वो एक दूसरे से अनजान होता है। वहीं इधर श्रेया पी जेम्स का एड्रेस ढूंढते हुए एक बार में जाती है, जहाँ पर शीट उसे देख लेता है और वो उसे मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो सेमिनार में उसी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उसे दोस्ती कर लेता है और बातों ही बातों में शीट को मालूम चलता है कि श्रेया अपने दोस्त से मिलने चेन्नई से बेंगलोर आई हुई है और आज ही वो लौट जाएगी। लेकिन तभी श्रेया को मालूम चलता है कि उसके फ्लाइट कैंसिल हो गया है। अब ये जान शीट उसे उसके साथ ही आज रुकने के लिए बोलता है, जिस पर श्रेया पहले तो हिचकिचाती है लेकिन वो बाद में मान जाती है। अब यहाँ पर शीट श्रेया को अपने दोस्त गोडा और सेतु से मिलाता है और वो सभी लोग एंजॉय करते हुए शीट के घर पर चले जाते हैं। यहाँ पर श्रेया शीट और उसके फादर का अच्छे बॉन्डिंग देख वो शीट से इम्प्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि शीट भी बहुत ही अच्छे किस्म का शख्स होता है। दरअसल शीट भी श्रेया को पसंद करने लगा था। वही दोनों एक जगह पर बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि शीट श्रेया को बहुत ही नजदीक चले जाता है, लेकिन श्रेया उसे रोकते हुए बोलती है कि मुझे जाना चाहिए। ये सुन शीट भी कुछ नहीं बोलता और वो उसे खुद ही एयरपोर्ट पहुंचा देता है। वहीं वहां पर श्रेया शीट को हक करके वहां से चली जाती है और हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि श्रेया एक बेटे का जन्म देती है और यहाँ से सीन कट होकर हमें 8 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर श्रेया अपने बेटे का नाम अथर्वा रखा होता है और अथर्वा अब स्कूल में पढ़ रहा होता है। वो स्कूल में बहुत ही बदमाशी कर रहा होता है। वही स्कूल के सारे बच्चे उसके डैड के बारे में पूछकर परेशान कर रहा होता है। तभी अथर्वा फादर्स डे पर वो अपने सारे फ्रेंड्स को उसके फादर के बारे में बताते हुए बोलता है कि उसका फादर एक सोल्डर था और वार के समय में उसे गोली लग गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उसके दोस्त उसके बातों को नहीं मानता, बल्कि वो तो उसे चिढ़ाने लगता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों से लड़ते रहते थे। वहीं उसे फुटबॉल खेलने का बहुत ही शौक होता है। तभी हम देखते हैं कि शीट अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए चेन्नई आया हुआ होता है, जहाँ पर संयोग से उसका मुलाकात अथर्वा और श्रेया से होता है और कोइंसिडेंटली शीट भी उसी अपार्टमेंट में रहता है जहाँ पर श्रेया अपनी बेटा और आंट के साथ रह रही थी। और तो और जिस प्रोजेक्ट के लिए शीट वहाँ पर आया हुआ था उसी प्रोजेक्ट के लिए श्रेया भी काम कर रही थी, यानी कि शीट का कॉम्पिटिटर श्रेया होती है। अब ये सब देखकर हमें लगता है कि शायद किस्मत ने इन दोनों को फिर से मिलाने के लिए मिलाया होगा। वहीं अथर्वा जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं वो अपनी मॉम से फादर के बारे में पूछते रहता है। वहीं श्रेया उसे बहाना बना के टाल रही होती है, लेकिन एक दिन अथर्वा गुम हो जाता है। वहीं श्रेया उसे बहुत ही ढूंढती है, लेकिन उसे अथर्वा कहीं पर भी नहीं मिलता, जिस कारण श्रेया शीट से हेल्प मांगती है। वहीं शीट भी पुलिस वाले की मदद से अथर्वा को ढूंढकर श्रेया के पास ले आता है, जो कि वो अपने फादर को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुका था। यहाँ पर शीट जानता है कि अथर्वा को फुटबॉल खेलने का बहुत ही शौक है, इसीलिए वो उसे हर रोज फुटबॉल ट्रेनिंग देने लगता है, क्योंकि शीट पहले फुटबॉल प्लेयर था। और देखते ही देखते शीट अथर्वा को बहुत ही अच्छे से फुटबॉल में ट्रेन कर देता है और उन दोनों का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे हो जाता है। अब यहाँ पर श्रेया अथर्वा और शीट का बॉन्डिंग देख वो एक दिन शीट को बता देती है कि मैंने ईवीएफ के थ्रू से प्रेग्नेंट होकर अथर्वा को जन्म दिया है और यह बात किसी को मालूम नहीं है। यहाँ पर यह सुनकर शीट बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी श्रेया को पसंद कर रहा था। वहीं श्रेया के एक पड़ोसी जिसका नाम करण होता है वो श्रेया को बहुत ही पसंद कर रहा होता है, लेकिन श्रेया उसे मना कर देती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शीट को पसंद करने लगी थी। अब कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए एक मीटिंग होता है जिसमें श्रेया को बेंगलुरु जाना था, लेकिन उसकी आंट की तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है और उसके रेख देख करने में श्रेया का फ्लाइट छूट जाता है। तभी वहां पर शीट आता है और वो श्रेया का सिचुएशन देखते हुए बोलता है कि देखो मुझे भी बेंगलोर जाना है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। वहीं श्रेया भी उसकी बात मान जाती है और वो अथर्वा के साथ बाय रोड शीट के साथ कार से जाने लगती है। इसी दौरान सारे लोग काफी एंजॉय करते हैं और श्रेया अथर्वा का बॉन्डिंग शीट से बहुत ही गहरा हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो अथर्वा का उसका फादर मिल गया हो। खैर सारे आदमी शीट के घर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर शीट के फादर श्रेया को एक बार और देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि श्रेया और अथर्वा के आने से यहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं।
तभी सीट का दोस्त गोडा निरुपमा के साथ वहां पर आता है। दरअसल निरुपमा को उसके किए हुए पर बहुत ही पछतावा था और अब वो सीट के साथ फिर से अपना रिश्ता कंटिन्यू करना चाहती है। अब यहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद निरुपमा भी सीट के साथ चेन्नई जाती है। हालांकि वहाँ पर सीट बोलता है कि तुमने होटल बुक किया है कि नहीं, लेकिन निरुपमा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर सीट को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। वही निरुपमा आने की वजह से श्रेया बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है और वो उसे जलने लगती है और धीरे धीरे निरुपमा को भी समझ आ जाती है कि सीड अब श्रेया को पसंद करने लगा है। ये जानकर निरुपमा सीड के लैब से चली जाती है। अब कुछ दिन के बाद सीड को उसकी कंपनी से कॉल आता है कि उसकी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है और उसी दिन अथर्वा का बर्थडे भी होता है, जहाँ पर अथर्वा के बर्थडे में सीड आयरन मैन बनकर उसे बर्थडे विश करता है, जिसे देख अथर्वा और श्रेया बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए श्रेया सीड को अपने रूम यूज करने के लिए देती है। वहीं सीड उसके रूम में जाता है जहाँ पर श्रेया का वो फोटोज देखने लगता है। वही वहाँ पर कीबोर्ड पर कुछ गिरता है जिस पर पीसी ऑन हो जाता है, जो कि वहाँ पर नया प्रोजेक्ट का सब कुछ लिखा हुआ था। सीड वो देखने लगता है कि तभी वहाँ पर श्रेया आ जाती है और वो देख लेती है कि सीड उसका पीसी में कुछ कर रहा है। ये देख वो गुस्से हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सीड उसी प्रोजेक्ट की वजह से वहां पर आया है और वो गुस्से में वहां से उसे जाने के लिए बोलने लगती है। यहाँ पर सीड सॉरी बोलता है कि तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन श्रेया उसकी एक बात नहीं मानती और वो उसे जाने के लिए बोलती है। वहीं सीड भी बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाता है और तो और वो चेन्नई छोड़कर बेंगलुरु चला जाता है। वहीं श्रेया को ये बात मालूम नहीं होता है कि सीड वहां से जा चुका है और हम देखते हैं कि श्रेया की कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाता है, जिससे श्रेया बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वो जानती है कि दरअसल ये प्रोजेक्ट पहले सीड को मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने श्रेया को रिकमेंड किया था, इसीलिए ये प्रोजेक्ट श्रेया को मिली है। वहीं सीड को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि पार्टी वाला दिन सीड वही कर रहा था, लेकिन श्रेया ने उसे गलत समझ लिया था। उसी बीच अथर्वा फिर से गुम हो जाता है। श्रेया उसे बहुत ही ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलता। वही वहाँ पर श्रेया के पेरेंट्स आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने श्रेया से माफी मांगकर फिर से एक हो गए थे। यहाँ पर अथर्वा अभी भी गुम था, इसलिए श्रेया सीड के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर दूसरा शख्स रह रहा होता है। यहाँ पर श्रेया जानती है कि सीड वहाँ से जा चुका है। तभी उसे एक कॉल आता है जो कि बेंगलोर से था और हम जानते हैं कि अथर्वा सीड के पास बेंगलोर गया हुआ है। अब नेक्स्ट डे को सीड अथर्वा को लेकर चेन्नई आता है। वही वहाँ पर अथर्वा के स्कूल में फुटबॉल मैच था, जहाँ पर सीड और श्रेया भी आया हुआ होता है। वहाँ पर श्रेया अपनी गलती के लिए सीड से माफी मांगता है, लेकिन सीड बोलता है कि तुम मुझसे माफी मत मांगो। दरअसल बहुत दिनों से मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता था ताकि मैं अपना स्टार्टअप कर सकूं और फाइनली मैंने ये तुम्हारे थ्रू से कर पाया हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। और बातों ही बातों में सीड श्रेया को प्रपोज कर देता है और वही हम देखते हैं कि श्रेया भी सीड का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब सारे लोग सीड, श्रेया और अथर्वा एक साथ होकर सीड के दोस्त सेतु के शादी में जाते हैं। वहां पर सीड को मालूम चलता है कि उसके डिपॉजिट किया हुआ स्पर्म हॉस्पिटल में गुम हो गया था, लेकिन बाद में मालूम चला कि तुम्हारे स्पर्म श्रेया के आईवीएफ में यूज किया हुआ है। लेकिन सीड ये बात अपने तक ही रख लेता है और वो अपनी फैमिली के साथ यानी कि श्रेया और अथर्वा के साथ ट्रैवलिंग पर निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।